नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं चंद्र सिंह आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 के लिए ये सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की व्हाट्सएप क्विज है जिसको आप ऑनलाइन हल करेंगे। ये आपके लिए खास इसलिए है कि RSCRT NS क्विज अभ्यास है जो दूसरी है, 4 और जारी होने वाली है और इसका आपको नवंबर में NS का एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको भाग लेना है और राष्ट्रीय स्तर पर आपका मूल्यांकन होगा। पिछले सेशन के अंदर राजस्थान है वो भारत में दूसरे स्थान पर रहा था और अब की बार भी अच्छा हो कि दूसरे स्थान या पहले स्थान पर राजस्थान पहुंच जाए। तो इसके लिए बच्चों आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना और घंटे का निशान भी दबा देना। चलो बढ़ते हैं बच्चों। पहला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर। भूमध्य रेखा में उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा में उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? प्रधान देशांतर, देशांतर, अक्षांश, इनमें से कोई नहीं। तो भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की जो स्थानीय कोणीय दूरी है वो अक्षांश के अंदर आती है। किस में आती है? अक्षांश में आती है। तो आपका 3 नंबर उत्तर हो गया अक्षांश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। एक भौतिक नक्शा क्या दिखाता है? पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताएं, दुनिया के विभिन्न देश और राज्य, वनों का वितरण या फिर एक और दो दोनों। तो पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताएं, भौतिक नक्शा क्या दिखाता है? पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताएं दिखाता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, तहसीलदार का क्या काम होता है? पटवारियों के कार्य का पर्यवेक्षण करना, भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करना, राजस्व प्राप्त करने के लिए या उपरोक्त सभी। तो सभी काम करता है भाई, ये तीनों काम करता है। तो आपका उत्तर हो गया 4 नंबर। बच्चों डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। वहाँ पर जाके क्लिक करके हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं जहाँ से एजुकेशन संबंधी अपडेट मिल जाएगी। पृथ्वी में अचानक होने वाली हलचल क्या कहलाती है? पहाड़ों का निर्माण, भूकंप, ज्वालामुखी या इनमें से कोई नहीं। तो अचानक होने वाली हलचल होती है वो होती है भूकंप। क्या भूकंप आता है अचानक? तो आपका 2 नंबर उत्तर हो गया। प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अनेस क्विज है ये, अनेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। RSCRT उदयपुर के द्वारा जारी एनएस क्विज अभ्यास है ये। एक निचली पहाड़ी जैसी संरचना में रेत के जमाव को क्या कहा जाता है? ग्लेशियर, रेत के टीले, पर्वत, रेगिस्तान। क्या पूछा गया है कि एक निचली पहाड़ी जैसी संरचना में रेत के जमाव को क्या कहा जाता है? ग्लेशियर, रेत के टीले, पर्वत, रेगिस्तान। तो रेत का जमाव तो टीला ही कहा जाता है भाई, रेत के टीले, जिसे राजस्थान में धोरे भी कहा जाता है, रेत के धोरे। तो दूसरा उत्तर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित पड़ोसी देशों के समूह में से भारत के पड़ोसी देशों का सही समूह है? चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा है मंगोलिया, रूस, नेपाल, भूटान। तो देखो मंगोलिया और रूस है वो नहीं है। पाकिस्तान, रूस, कनाडा, भूटान। तो यहाँ पर रूस और कनाडा भारत के पड़ोसी देश नहीं है। नेपाल, चीन, पाकिस्तान, रूस पड़ोसी देश नहीं। तो कुल मिला के चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल ये आप भारत के पड़ोसी देश है। तो आपका पहला ही उत्तर है। उत्तर क्या है आपका? पहला, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? लीलन, चेतक, केसर, एटक। तो आपको पता है चेतक था। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक था। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब चलाई गई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब चलाई गई? जनवरी 2015, फरवरी 2017, फरवरी 2018, जनवरी 2014। तो ये जनवरी 2015 में चलाई गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, औद्योगिक आपदा रोकने के उपाय है? कारखानों में सुरक्षा निरीक्षण के द्वारा, प्रबंधन तंत्र के द्वारा, दुर्घटना जांच द्वारा या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल औद्योगिक आपदा रोकने के लिए सारे ही अच्छे उपाय है। तो आपका उत्तर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोखुर झील किसके द्वारा बनी होती है? पवन द्वारा, नदी द्वारा, हिम द्वारा या समुद्र द्वारा। तो गोखुर झील ये बनी होती है नदी के द्वारा। देखो गोखुर झील कैसे होती है? जैसे मान लो एक नदी ऐसे बह रही है, ठीक है। अब वो नदी, जैसे ये नदी है, लेकिन बहाव के साथ क्या होता है कि ये नदी जैसे मान लो यहाँ से बारिश के समय के साथ इस प्रकार से सीधी बहने लग गई, मान लो इस प्रकार से, ठीक है। अब ये जो जगह बच गई, यहाँ पर पानी बचा हुआ है,
और ये यहाँ पानी ठहरा है, इसी का नाम क्या है? गोखुर झील है। क्या नाम है? अब मान लो ये नदी सीधी यहाँ से निकल गई, अब इधर वो बच गया, तो ये और ये गोखुर झील हो जाता आपका। कौन सा झील है? गोखुर झील। तो ये नदी के द्वारा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा विद्यार्थियों, आपकी ये क्विज यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान दबा दीजिए। अगली क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।